जय श्री सीताराम हनुमान। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो अभी सुबह का टाइम था और हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। सुबह 4 बजे का टाइम था, हम लोग उठ गए थे। जैसे कि हमारी रोज़ की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। तो उठने के बाद सीधे हम लोग बाहर का मौसम देखने आए। तो मौसम एकदम ठंडा हो रखा था और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है, तो इस टाइम पे उठना एकदम अच्छा लगता है। और सुबह की वाइब, सुबह की पॉजिटिविटी और इतना शांत माहौल चारों तरफ का बहुत ही अच्छी वाइब देता है। और इतना अच्छा लगता है इस टाइम पे, एकदम शांति वाला माहौल। तो बाहर का मौसम देखने के बाद हम लोग अंदर आए और मैंने फिर जो हमारी रूटीन होता है सुबह का वो शुरू किया। सबसे पहले तो हम लोग उठते हैं और अपना बेड वगैरह सेट करते हैं। उसके बाद गर्म पानी पीते हैं हम लोग एक एक गिलास। फिर थोड़ा बहुत टहलते हैं और योगा भी कर लेती हूँ मैं। लेकिन जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूजा पाठ का और घर सफाई होनी चाहिए, तो उसके बाद मैं आराम से योगा करती हूँ। और अगर मेरे पास पहले टाइम होता है तो 1 घंटा मैं पहले निकाल लेती हूँ। तो वो टाइम के हिसाब से मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और इससे पहले का रूटीन काफ़ी सारा हो चुका था, जैसे कि पानी पीना, टहलना, और दोनों फिर हम मिलके योगा वगैरह भी कर लेते हैं। उसके बाद जो है मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई में, झाड़ू लगाने लगी और पतिदेव करने लगे थे डस्टिंग। तो इसी तरीके से सुबह का रूटीन जो है हम लोग दोनों मिलके करते हैं, ताकि टाइम से काम हो जाए और फिर टाइम से हम अपना जो सुबह का पूजा का रूटीन है ना, वो टाइम से हो सके। उस वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग टाइम से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव ने अपने हथियार उठा लिए थे, मैंने अपना उठा लिया था, और हम दोनों जुट गए थे सुबह की साफ़ सफाई में। तो बस यहाँ पर जो है पतिदेव डस्टिंग करेंगे और मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। और सुबह जब ऐसे साफ़ सफाई का काम हो जाए ना उठते ही घर का, उसके बाद आप पूरा दिन इतने अच्छे से फील होता है और आपके सारे काम अच्छे से मैनेज होते हैं। और अगर ये साफ़ सफाई का काम आपका बाद में होता है, आप डिले कर देते हो, तो पूरा दिन इसी में उलझे रह जाते हैं हम लोग। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह ये वाला काम निपट जाए ना, तो फिर बाकी के काम तो ऐसे है कि छोटे मोटे लगे रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से आराम से करते रहते हो। तो ये साफ़ सफाई का काम ऐसा है कि इसे करने के बाद ना पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है और घर में सुबह सुबह इतनी पॉजिटिव वाइब आती है। तो इस तरीके से ऐसा रूटीन लेके हम लोग चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कि जिससे किसी को भी देखने को अच्छा लगे और उन्हें भी मोटिवेशन मिले इस तरीके से रूटीन फॉलो करने का, अपने काम करने का। जो घर के काम होते हैं ना, कई बार क्या होता है हम औरतों के लिए कि हम कितना भी कर ले, लेकिन ठीक से मैनेज कर ही नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें रह ही जाती है, कुछ ना कुछ मन में रहता है कि ये काम हमें ये करना था, ये रह गया, वो रह गया, तो ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन जब आप एक रूटीन फॉलो करते हो ना, सुबह से आप ऐसे बनाते हो अपना रूटीन, तो आपका कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो आपका ऐसे होगा कि आपको डिले करना पड़ेगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको लेके चलना है, तो आपका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा और आप टाइमली कर पाओगे सारे काम मैनेज। और वो भी विदाउट किसी की हेल्प के। जैसे मेड रखते हैं लोग, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हेल्पर रखना बुरी बात है, लेकिन जब तक आप कर सको आपको खुद ही करना चाहिए, क्योंकि इससे ना हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। अभी इतनी एज नहीं है, अभी से हमने हेल्पर रख लिया तो उसके बाद हमारा जो शरीर है ना, वो अभी से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से ना, पता है, ये वाले काम खुद करने चाहिए। इससे भी हमारी बॉडी जो है ना बड़ी एक्टिव रहती है। और जैसे आप योगा वगैरह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो ना, तो घर के काम करना भी ना एक एक्सरसाइज की तरह ही है। अभी जैसे हम लोग मोपिंग करते हैं, लेकिन मैं मोपिंग करती हूँ ना हफ्ते में 3 बार मैं ये वाली मोपिंग करती हूँ जो मेरा मोप है, और 2 बार ना मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। तो वो भी इसी वजह से कि मेरी बॉडी जो है एक्टिव रहे और ठीक रह सके, क्योंकि वो भी ना एक एक्सरसाइज की तरह ही काम करता है जब आप इस तरीके के घर के काम मैनेज करते हो। तो घर के काम है ना इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, आपको सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और मेरे पास कमेंट भी आया था एक कि मेरे पतिदेव जो है हेल्प नहीं करवाते हैं, तो मैं ये सब रूटीन कैसे फ़ॉलो करूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि पति ही हेल्प करवाए या आपकी फैमिली में कोई हेल्प करवाए तभी आप ये रूटीन फॉलो करोगे, वो आपको खुद होना चाहिए। जब आप खुद सोच लोगे ना कि मुझे अपना रूटीन बनाना है, चाहे कोई हेल्प कराए या ना कराए। अब देखो, मेरे पतिदेव हेल्प करा देते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बाकी सबके भी ऐसे ही होंगे तो जो इन कामों में हेल्प करा देंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं
जो घर के काम में हेल्प कराने की सोचते हैं अपनी वाइफ की। क्योंकि हमारे समाज में ना एक चीज़ है कि ये जो काम है ना ये सिर्फ़ औरतों के लिए बने हुए हैं। तो इस वजह से ना वो माइंडसेट हो गया है कि ये सिर्फ़ हम औरतों का ही काम है, तो काफ़ी लोग ये चीज़ें नहीं करवाते हैं। लेकिन मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, आप अपना खुद का रूटीन बनाइए, आप तब भी फ़ॉलो कर पाएँगी। और ये प्रेशर मत डालो किसी को देख के अपने पति को कि आपको भी ये कराना चाहिए। अब जिसका जो नेचर है ना, हमें उनके साथ वैसे ही रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने तरीके से चीज़ें बनाइए, अपने तरीके से फ़ॉलो करिए तो आप कर पाएँगी। तो उसके बाद जो है मैं नहा के आ गई थी, पतिदेव भी नहा लिए थे, पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करे, साफ़-सफ़ाई सब हो गई थी, पूजा भी हो गई थी। उसके बाद मैं आई बाहर तुलसी जी की पूजा करने के लिए, और अभी तक ना सनराइज़ भी हो गया था और सूर्य निकलने से पहले मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो गए थे, पूजा पाठ भी सब हो गया था। अब मैं तुलसी जी की पूजा कर रही थी और साथ ही साथ सूर्य देव पे जल चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके के काम जब आपके सुबह होते हैं ना, तो मन को बहुत शांति मिलती है। और यही काम अगर आपके 9, 10, 11 बजे तक आप करोगे तो बिल्कुल भी मतलब करते तो हो आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करना चाहिए 11, 12 बजे या 10 बजे, लेकिन करते हो। लेकिन जो सुबह का टाइम होता है ना, अगर उस टाइम तक आपके ये सारे काम होते हैं तो एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है घर में। कभी आप एक बार चेंज करके देखना, अगर आप अपनी पूजा पाठ वगैरह 10-11 बजे तक करते हो और आपका जो रूटीन है वो इस तरीके का नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एक बार आप इस तरीके से रूटीन बना के देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी पॉजिटिविटी होती है और कितना बदलाव आता है आपकी लाइफ में। पहले मेरा भी वैसे ही था, मैं भी मतलब नॉर्मल तरीके से अपना करती थी, लेकिन जब से रूटीन बना है तब से सुबह के टाइम ये सारी चीज़ें टाइम से होती है ना, तो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, बहुत सुकून मिलता है सारी चीज़ में। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए और साथ ही साथ मैं लंच भी बनाऊँगी। तो दाल बॉईल करके रख दी थी, उसमें थोड़े से चने भी हम रात को सोख करके रखते हैं, साबुत उड़द के साथ मैंने थोड़े से चने भी जो है बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ मैं कर रही थी चॉपिंग और यहाँ मैंने टमाटर चॉप कर लिए थे और हरी मिर्च। अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सुबह-सुबह क्या होता है ना, नाश्ता लंच दोनों एक साथ बनता है। जब पतिदेव घर रहते हैं तब तो अलग बात होती है, लेकिन जब ऑफ़िस जाते हैं ना तब बड़ी हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि किचन में आना, क्योंकि नाश्ता और लंच एक साथ होता है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से मैंने कढ़ाई रख दी थी, चॉपिंग कर ली थी, साथ ही साथ ये मेरी जो ऑयल की बोतल है ये बिल्कुल खाली हो गई थी, तो इनको मैंने क्लीन करा था। साफ़ करने के बाद अब मैं फिर से इसमें ऑयल फिल कर दूँगी। और इस तरीके के छोटे-छोटे काम होते हैं जो मैं अपने टाइम से करती हूँ अपनी किचन में। और जब आप कुछ बनाते हो रेसिपी वगैरह, तो ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती है देखने में। और ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मीशो से 2 बोतल का सेट लिया था ये मैंने। आप कोई सा भी ऑयल भर के रख सकते हैं, तो मैं तो सरसों का रखती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सरसों का ही ऑयल यूज़ करते हैं खाना बनाने में। तो कढ़ाई गर्म हो गई थी, तेल मैंने डाल दिया था। अब जो है सब्ज़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद आज मैं साबुत उड़द बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली थी काउंटर टॉप पे, ताकि ईज़ी रहे। आप जब जो भी रेसिपी बनाते हो, जो भी खाना बनाते हो, आप ना पहले सारी चीज़ें अपने काउंटर टॉप पे रख लो। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको उठाना पड़े, तो फिर उसमें बड़ा टाइम जाता है और ढंग से हम रेसिपी भी नहीं बना पाते, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल डाल दिया था। अब जो है खाना बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने जीरा डाल दिया, जीरा भूनते ही मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली, क्योंकि साबुत उड़द या कोई भी सब्ज़ी हो हींग ज़रूर डालना चाहिए। उसके बाद चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च मैंने उसमें ऐड कर दी। अब उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे और उसमें सारे मसाले डाल के मसाले को अच्छे से पका लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जैसे हमारा मसाला पक जाएगा, मैंने उसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर दी और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और देखने में भी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो खाने में तो बड़ी टेस्टी होने वाली थी। तो यहाँ पर मेरी दाल बन के रेडी थी। अब यहाँ नाश्ते के लिए मैंने बनाए चीले। थोड़ा सा मैंने बैटर बनाया था, चने मेरे बच गए थे, चने से उसमें थोड़ी सी सूजी डाल के और थोड़े से बेसिक मसाले डाल के तो सबका एक अच्छा सा बैटर बना लिया और उससे मैंने चीले बनाए नाश्ते के लिए। तो ये हो गया हमारा नाश्ता। उसके साथ मैंने साथ में चाय भी बनने के लिए रख दी थी और साथ ही साथ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे लंच के लिए। आज मैं पतिदेव को लंच में दाल के साथ चावल ही देने वाली थी और नाश्ता हो गया था हमारा चीले का और चाय का। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपने लिए और पतिदेव के लिए चीले रेडी कर लूँगी और पतिदेव रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। तो इस तरीके से हमारी सुबह की शुरुआत होती है।
हमारे 7 बजे तक घर के काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद पतिदेव 8 साढ़े 8 बजे ऑफ़िस निकलते हैं। तब तक मेरे नाश्ते की और खाने की तैयारी भी मैं अपनी कर लेती हूँ। और आपने देख ही लिया कितने टाइम से कितना ईज़िली होता है, कुछ भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एकदम से कि भागा-दौड़ी हो सुबह-सुबह, बिल्कुल भी नहीं। बस ये आपको अपना रूटीन बनाना है सुबह जल्दी उठने का। अगर आप जल्दी उठोगे ना, आपके सारे काम अपने आप आसान होते चले जाएँगे, अपने आप टाइम से होंगे, अपने आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा किसी भी काम का। आप मेरे से लिख के ले लो, बस आपको एक हैबिट बनानी है सुबह जल्दी उठने की, जिससे आप अपने सारे काम बिना किसी की हेल्प के अच्छे से कर पाओगे। सुबह पतिदेव हेल्प कराते हैं, लेकिन किचन का जो भी काम होता है ना, वो सारा मैं खुद करती हूँ। चाय बना देते हैं, ये बाकी का मैं इनसे काम नहीं लेती हूँ किचन का, क्योंकि वो मेरा ही काम है भाई, इनसे इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये मेरी थोड़ी सुबह की हेल्प करा देते हैं, मेरे लिए वो ही बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद मैंने इनका लंच पैक करना शुरू कर दिया था। ये ऑफ़िस के लिए भी रेडी हो गए थे। तो चावल भी बन गए थे, दाल भी बन गई थी, और फिर ऑफ़िस में शेयर करके खाते हैं तो थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा ही देती हूँ। तो मैंने 2 टिफ़िन में दाल डाल दी थी और एक में मैंने चावल, और साथ में मैं 2 बनाना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए पतिदेव का जो है लंच भी पैक कर दिया था। साथ में मैंने हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, वो भी मैं पैक कर दूँगी। तो ये हो गया लंच, और यहाँ मैंने अपना भी नाश्ता निकाल लिया था। पतिदेव नाश्ता कर चुके थे। अब ये ऑफ़िस के लिए एकदम रेडी है जाने के लिए। तो अब देखो पतिदेव चले गए ऑफ़िस, उसके बाद सीधे आ जाती हूँ मैं अपना किचन का काम करने के लिए। 9 बजे तक मैं ये वाला काम भी अपना पूरा ख़त्म कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे करनी होती है अपनी एडिटिंग वगैरह, या कुछ मेरे पेंडिंग काम होते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है एडिटिंग का, तभी तो आप लोगों के पास व्लॉग जाता है। अगर मैं एडिटिंग नहीं करूँगी तो व्लॉग भी अपलोड टाइम से नहीं कर पाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा-सा, जब मेरे पास टाइम होता है, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैंने एडिटिंग वगैरह कर ली थी। उसके बाद मैंने अपना काउंटर से जो है नाम जाप किया बैठ के, और फिर मैं लेकर आ गई आपके लिए कपड़ों का भंडार, अपना कलेक्शन जो मैंने गर्मियों के लिए मंगवाया है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पतिदेव आ गए थे ऑफ़िस से, ये शाम का टाइम था। तो पतिदेव चले गए थे ऑफ़िस से आके मंदिर, तो मैंने सोचा मैं अपना कंटेंट जो है क्रिएट कर लेती हूँ, तब तक आप लोगों के साथ अपना कलेक्शन शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैं आपको अपना कलेक्शन जो है दिखाने लगी, और तभी तुरंत पतिदेव आ गए जो है मंदिर से। और अभी देखो, आप लोग देखते ही कह रहे हो इतनी सारी शॉपिंग कर दिया ना मेरा खर्चा, और देखने लगे कि कितने सारे मंगवा लिया। और मेरे पास गाइस बिल्कुल भी गर्मियों के कपड़े नहीं थे, तो मैंने 2-4 सूट अपने मंगवाए, कलेक्शन कुर्ती वगैरह, तो जो गर्मियों के लिए एकदम बेस्ट और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, क्वालिटी इतनी अच्छी, डिज़ाइन इतना प्यारा, आप लोगों को देख के खुद यकीन नहीं होगा कि इतने कम प्राइस में मैंने इतने सुंदर सुंदर कपड़े कुर्तियाँ मंगवाई है गर्मियों के लिए। तो आप लोग बोलोगे तो मैं लिंक डाल दूँगी। और यहाँ मेरे पतिदेव को देखो, फिर कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं गर्मियों के लिए मैंने अपना कलेक्शन मंगवाया है, जो कि मेरे पास बहुत ही कम था। और यहाँ मैंने इतनी प्यारी प्यारी कुर्ती, ग्रीन वाली आपने देखी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अब ये पिंक वाली मैंने मंगवाई है अमेज़ोन से। इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी अगर आप लोग बोलोगे। और इतनी प्यारी कुर्ती है गाइज़, आप लोग देख ही सकते हो। इसका डिज़ाइन, इसका फैब्रिक तो आप पूछो ही मत। गर्मी में ना ऐसे कपड़े होने चाहिए कि हमें पहन के भी पता ना चले। तो वैसे ही मैं एकदम मक्खन मलाई जैसा कपड़ा मैंने मंगवाया। और ये वाला जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये तो मैंने पूरा 3 पीस मंगवाया है, इसकी पैंट, सूट और साथ में दुपट्टा। गाइज़ इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है, और इस पे कलर भी आपको बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने ये वाला मंगवाया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और साथ में इसके एक पैंट और एक दुपट्टा है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखो। और कपड़ा तो कहने लायक, बताने लायक है ही नहीं, इतना अच्छा कपड़ा है गर्मियों के लिए। तो आपको भी अगर कोई सा भी पसंद आए तो मैं लिंक डाल दूँगी। और ये देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है।
तो यहाँ पर ये मेरा कलेक्शन था जो मैंने अभी गर्मियों के लिए मंगवाया है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैंने इंस्टा पे भी वीडियो डाली है इसकी, साथ ही साथ मैंने सोचा यूट्यूब पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी जो जो भी मैंने जहाँ से मंगवाया है। तो और जो मैंने पहना हुआ है ना गाइज़ ग्रीन वाला, ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवा रखा है। ये तो मेरा काफ़ी पुराना भी हो गया, लेकिन आज भी ऐसे लगता है। मैंने खाली कुर्ती मंगवाई थी और नीचे जो प्लाज़ो मैंने पहना है शरारा, वो मैंने अलग से सरोजनी की मार्केट से लिया था। तो इतना प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना ग्रीन वाले सूट। मैंने उस पे वीडियो डाली है इंस्टा पे, तो बहुत सारे कमेंट आए इस सूट के लिए। और यहाँ पर देखो मैं पतिदेव को चिढ़ा रही थी कि इतने सारे कपड़े मैंने ले लिए। तो बस यहाँ पर कलेक्शन कैसा लगा कमेंट करना। मिलती हूँ नए व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।